हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल जो मैं 4.4 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की जो मैं वीडियो बना रहा था, उसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि जो 14 क्वेश्चन के बाद मैं 15 क्वेश्चन नहीं बता पाया था। तो ड्यू टू द जो इलेक्ट्रिसिटी का जो थोड़ा सा इशू है, लाइट चली गई थी, इस वजह से कल जो वीडियो अधूरी रह गई थी। आज 15 से लेकर के 18 तक जो क्वेश्चन बचे हैं, 15 के मैंने दोनों क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। अभी 16, 17, 18 बता करके आज फाइनल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 क्वेश्चन के मैंने दोनों पार्ट नोट कर दिए हैं और आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं आपके सामने 15 का फर्स्ट पार्ट, 15 का सेकंड पार्ट। कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा होगा जो पार्ट पहले होना चाहिए वो आखिरी में है और जो आखिरी में होना चाहिए वो पहले है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब लास्ट में जो है उसको फर्स्ट करेंगे और जो फर्स्ट है उसको लास्ट में करेंगे, बीच वाला सेट कर देंगे, ठीक। तो जैसे ये हमारा माइनस का 12a², इसको हमने पहले किया 12a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और इस -5, देखो यहाँ -5 दोनों जगह से कॉमन कर लीजिए, तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a प्लस का b और जो प्लस का 3 यहाँ शुरुआत में, इसको आप पीछे लगा दीजिए। क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में है, ठीक। अब इसमें आप देखो लास्ट नंबर क्या है 3, फर्स्ट नंबर क्या है 12। तो 12 और 3 को अगर आप मल्टीपल करते हो तो कितना आता है 36। 36 से हमें क्या लेकर के आना है, 5 लेकर के आना है। तो कैसे करेंगे, 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 होता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ माइनस का 12a प्लस बी की पावर 2, जहां पर बेटा 5 है वहां पर आप क्या लिखोगे 9 माइनस 4 और इसके बगल में a प्लस बी एज इट इज आप नोट कर दो। तो ब्रैकेट पैक प्लस का 3, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का साइन जो माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए अभी पहले से लगा दिया, जब ओपन करेंगे तब साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, माइनस का 12a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी से मल्टीपल करेगा तो ये हो जाएगा, फिर -4a प्लस बी से मल्टीपल करेगा तो -4a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर क्या, प्लस का 3 है, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकालिए, तो ये है माइनस का 12a प्लस बी की पावर 2 माइनस प्लस माइनस का 9a प्लस बी आ गया और माइनस माइनस प्लस का 4a प्लस बी आ गया और ये है प्लस का 3। 4 टर्म हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, देखिए 3 4 जा 12, 3 3 जा, तो 12 की जगह आप लिख सकते 3 इंटू 4, 9 की जगह लिख सकते 3 इंटू 3, तो दोनों में 3 दिख रहा है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा। वो भी कौन सा 3 बाहर आएगा, माइनस का 3, माइनस का 3। और देखिए a प्लस बी की 2 पावर, एक प्लस बी की 1 पावर, तो एक पावर a प्लस बी भी आ जाएगा। अभी ब्रैकेट के अंदर सोचो यहां पर क्या बच रहा होगा, माइनस तो जा चुका तो प्लस, 12 में से 3 आ गया तो कितना बचा 4, a प्लस बी की 2 पावर में एक पावर आई तो कितनी पावर बची है, a प्लस बी की एक पावर, यहां पर प्लस और यहां से a प्लस बी की 1 पावर है वो बाहर आ गई, ठीक। a प्लस बी की 1 पावर है, ठीक है। तो 3 कॉमन तो 4 बचा, a प्लस बी की 2 पावर, एक पावर कॉमन तो a प्लस बी बचा, यहाँ माइनस के बजाय प्लस हो गया, 3 3 जा 9 में 3 बाहर आ गया तो क्या बचा होगा, 3 बचा होगा। a प्लस बी की 1 पावर वो भी चली गई थी तो केवल अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पर दोनों में से कुछ नहीं बचा कॉमन, तो आप 1 कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दीजिए 4a प्लस बी प्लस का 3। दोनों में देखिए सेम चीज है, तो 4a प्लस बी प्लस का 3 एक साथ पूरा नोट कर दीजिए, और बाहर क्या है आपका, ये माइनस का 3a प्लस बी और प्लस का 1 एक साथ, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आपको इस वीडियो से फैक्टराइजेशन करना नहीं आया तो मैं सही बताऊं बेटा, आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जितनी डिटेल में, जितनी इजीली तरीके से मैंने आपको बताया ना, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, a की पावर 4। अब देखो लिखा a की पावर 4 माइनस 11a² प्लस का 10।
आखिरी में 10, फर्स्ट में 1, यहाँ नंबर लगा हुआ 1, जो जब होगा तो आपको वाकई वैसे दिख जाएगा, नहीं होगा तो आप 1 मान लो, क्योंकि ये नंबर तो नहीं है ना, ये नंबर नहीं होता, ये वेरिएबल है, यानी कि लेटर्स होते हैं, नंबर हम पकड़ते हैं। तो यहाँ नंबर 10 और 1 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 10, और अगर 10 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 11। देखिए 11 आ रहा है, तो आप क्या करो, लिखो a की पावर 4 माइनस, जहां 11 है वहां लिख दीजिए 10 प्लस का 1, और बाहर आपका रहेगा a स्क्वायर प्लस का 10। ब्रैकेट ओपन करिए, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 10 के साथ कौन आएगा बाहर, a स्क्वायर। ये वाला a स्क्वायर जब भी अंदर का टर्म बाहर आता है तो उसके साथ बाहर जो लगा हुआ वेरिएबल वो भी साथ में हो जाता है। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 1a स्क्वायर और प्लस का 10, दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी यहाँ देखिए a की पावर 4 थी, a की पावर 4 और a की पावर 2 में बताओ क्या कॉमन होगा। a की पावर 4 को a की पावर 2 इंटू a की पावर 2 लिख सकते हो ना, a की पावर 2 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर a की पावर 2 माइनस का 10, यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ -1 कॉमन करो, -1 इसलिए कॉमन करो, जब माइनस कॉमन करोगे तो ये वाला हिस्सा आपका प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस बन जाएगा, तो क्या बच गया a स्क्वायर माइनस का 10। देखिए दोनों में सेम चीज है, a स्क्वायर माइनस का 10 और बाहर क्या है a स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका आंसर है, नोट करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए आपके सामने 16 के मैंने दोनों क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, 16 का फर्स्ट पार्ट, 16 का सेकंड पार्ट। कैसे करेंगे, देखो ये आपका 1 2 3 4 टर्म दिख रहा है, तो ये मत सोच लेना कि दो का पेयर तुरंत बना दो, नहीं, गलती मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ बातें हैं, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है x प्लस 4 की पावर 2, इन दोनों में से कुछ तो कॉमन है, कुछ जुगाड़ बनाओ। देखो माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए, 5 और 20 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो 5 यहां से 5 यहां से, 5 लिख दीजिए बाहर, x यहां है यहां नहीं है छोड़ दीजिए, y देखिए यहां पर y यहां पर, तो y कॉमन कर लीजिए। तो अब बचा क्या होगा, यहां से 5 और y जा चुका है तो बचा क्या होगा x, और माइनस कॉमन कर चुके हो तो इसलिए ये वाला माइनस हो गया प्लस, और यहां पर क्या बचा होगा 4, और ये है माइनस का 6y स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, अब आखिरी में 6 है और शुरुआत में 1 है, तो 6 इंटू 1 6, और 6 माइनस 1 कितना होता है 5, ठीक है। 6 माइनस 1 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। चलो तोड़ते हैं इसको, ये लिखा x प्लस 4 की पावर 2, जहां पर 5 है वहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, 6 माइनस 1 और एक y, और ये ब्रैकेट में क्या x प्लस 4, समझिएगा ध्यान से। अब की बार, पीछे हर बार तो नंबर ही रहता था, अब की बार एक वेरिएबल भी बैठा है, ठीक है। उसके बाद 6, 5 की जगह पर 6 माइनस 1 लिख दिया, और ये y यहां लिख दिया x प्लस 4 साथ, इसको ब्रैकेट पैक करी, और यहाँ क्या लिखा 6y स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ देखिए x प्लस 4 की पावर 2 माइनस, देखिए 6 इसके साथ खुलेगा, तो 6 नहीं 6y आएगा क्या x प्लस 4 के साथ, और यहां पर माइनस 1 y जाएगा किसके साथ, x प्लस 4 के साथ, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब ये लास्ट में क्या है माइनस का 6y स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने 6 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीपल किया, तो 6 नहीं 6y के साथ करो, क्योंकि अब की बार एक y भी आया है, तो 6y x प्लस 4, फिर माइनस 1 इसके साथ जाके मल्टीपल करेगा तो माइनस 1 y के साथ करेगा तो x प्लस 4, बस इतना सही है, ठीक। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उनको ब्रैकेट के बाहर करिए, ये लिखा है x प्लस 4 की पावर 2, ये आ जाएगा माइनस का 6y और x प्लस 4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1y और x प्लस 4 माइनस का 6y स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन करोगे, देखो x प्लस 4 की 2 पावर, x प्लस 4 की 1 पावर, तो 1 पावर कॉमन कर लो, x प्लस 4 की 1 पावर, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x प्लस 4 की 1 पावर, और यहाँ क्या बच गया माइनस का 6y एक ब्रैकेट में। यहाँ से क्या कॉमन करोगे बताओ, देखो यहाँ से एक y की पावर 1 और यहाँ y की पावर 1, तो एक y कॉमन कर लीजिए प्लस का,
तो क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ बचेगा x प्लस 4 और क्या बचेगा माइनस का 6 5। जो यहाँ बचा वो यहाँ बचा, दोनों में x प्लस 4 माइनस का 6y, ये वाली चीजें बाहर हो गई। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 4 और प्लस का y। यूट्यूब पर बेटा तमाम टीचरों ने बहुत से अलग अलग तरीके से बताए हैं कि आप इसको किसी के बराबर मान लो, x प्लस 4 बराबर p मान लो, देन करो। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मानने की क्या जरूरत है जब क्वेश्चन नॉर्मली आ रहा है, बस थोड़ा सा समझना है, वरना क्वेश्चन के आपके करने का ना टाइमिंग बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वेश्चन हमारा फॉर्मेट में है, आखिरी में 120 है, शुरुआत में 1 है, तो 120 इंटू 1 करेंगे तो बच्चा क्या आएगा आपका 120। अब 120 को आप 120 को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट कर दीजिए जिन दो नंबरों को प्लस करने पर 23 आ जाए। तो आपको पता है 15 8 कितना होता है 120 ना, 15, और 15 प्लस 8 कितना होता है 23, तो हमारा आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2, नजर मत हटाइएगा तो समझ में आ जाएगा। जहां पर 23 लिखा वहां पर हम क्या लिखेंगे 15 प्लस का 8 और यहाँ ब्रैकेट पैक करेंगे और इसके साथ में ब्रैकेट के लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ब्रैकेट बंद, प्लस का 120। ठीक, हमने क्या किया, केवल हमने बहुत ज्यादा टफ तो नहीं किया, इसको दो नंबरों में तोड़ा, फिर उन्हीं दो नंबरों को 23 की जगह पर प्लस में लिख दिया और बाकी जो जैसा पहले था सब वैसा लिखा है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x की पावर 2 माइनस 15 के साथ कौन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, फिर प्लस 8 के साथ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 120। अब ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x की पावर 2 माइनस प्लस माइनस ये 15 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 8 भी आ गया बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ और प्लस का 120। पूरा ब्रैकेट के बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट भी कर दिया, उसको अलग अलग तोड़ भी दिया और उसको बाहर भी निकाल दिया। ठीक, नहीं समझ में आता है तो जाइए पीछे जाइए, फिर से वीडियो को रिवर्स करिए, पीछे जाइए, फिर से समझिए। ठीक है, अब देखो एक ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1, तो हमारे पास कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की दो पावर थी, एक पावर आई तो एक पावर तो बची होगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ क्या बचा होगा माइनस का 50। यहां से क्या कॉमन करेंगे, यहां से माइनस कॉमन करो क्योंकि आपको आखिरी में माइनस चाहिए, पहले नहीं चाहिए, माइनस कॉमन करिए और 120 की जगह 15 इंटू 8 लिख दो, तो यहाँ से 8 यहाँ से 8 देखो बाहर, तो माइनस 8 बाहर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 50। दोनों में देखिए सेम चीज है, तो एक साथ लिख दीजिए बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस का 15 एक ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर ये बाहर वाले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस का 8। ये बच्चा हो गया आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए बच्चों 17 एक क्वेश्चन है, 17 के कोई पार्ट नहीं है, एक 17 है और एक 18 है। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी है, समझना पड़ेगा। ठीक है, ठहर ठहर करके समझिएगा तो समझ जाएंगे। अब इसमें आप देखो ये पूरा है ए एक्स स्क्वायर, ये पूरा है बी एक्स और ये पूरा है सी। ठीक, आखिरी का नंबर 7 है, फर्स्ट का नंबर 4 है, तो 7 इंटू 4 28 और 7 माइनस 4 3। चलिए करते हैं, ब्रैकेट बंद कर करके करेंगे क्योंकि बाहर साइन माइनस के हैं। तो यहां लिखा हमने 4 2a माइनस 3 की पावर 2 माइनस लगा, ब्रैकेट पैक कर दिया। इस 3 की जगह पर हमने क्या लिखा 7 माइनस का 4 और ये है 2a माइनस 3 और ये है a माइनस का 1। ठीक है,
समझते हैं आराम से, ठीक है। कोई कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 7 यहाँ पर क्या a-1 की पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 2a-3 का होल स्क्वायर माइनस। देखिए 7 जब जाएगा तो इन दोनों से मल्टीपल करेगा, ध्यान रखिएगा 7 इन दोनों से मल्टीपल करेगा, तो 7 के पीछे हम लिखते हैं क्या 2a-3 और a माइनस का 1। -4 भी इन दोनों से करेगा तो -4 के पीछे लिखते हैं 2a-3 और a माइनस का 1, और यहां माइनस का 7 a-1 की पावर 2, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर सब कुछ कर दिया, अब ब्रैकेट के बाहर करते हैं, ब्रैकेट के बाहर ओपन करते हैं 4 2a-3 की पावर 2 माइनस, ये पूरा प्लस में है। यहां देखिए 7 के आगे का साइन कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 बाहर आया 2a-3 और a माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 बाहर आएगा प्लस के साथ 2a-3 और a माइनस का 1, और ये है माइनस का 7 a-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हो गया आपका काम, यहां से ये दो टर्म ये पेयर बन गया, एक पेयर ये एक पेयर ये, इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे सर यहाँ 2a-3 की 2 पावर, यहाँ 2a-3 की 1 पावर, हमने क्या निकाल दीजिए, बाकी 4 और 7 में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 2a-3 की पावर 1 कॉमन हो गई, तो बचा क्या होगा, यहां से 4 बचा होगा, और ब्रैकेट में क्या बचा होगा 2a-3 की 1 पावर, और माइनस यहाँ क्या बचा होगा a माइनस का 1। ये तो नहीं है ना, ये तो देखो ये तो कॉमन में आया नहीं, ये और ये कॉमन हुए हैं, 2 पावर थी, यहाँ 1 पावर थी, 1 पावर बाहर निकल है, तो इसकी 1 पावर तो बची होगी ना, वो बचा है 4 बचा, और माइनस का ये बचा है। यहां से क्या कॉमन करोगे, देखो यहां से a-1 की 1 पावर, यहाँ a-1 की 2 पावर, तो आप 1 पावर कॉमन कर लीजिए a-1, प्लस का कॉमन करिए, क्या बचेगा 4 बचेगा, 2a-3 बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, देखिए और कुछ कॉमन हुआ है आपका, यहां से एक और चीज तो बची, 7 भी तो बचा होगा ना, देखो यहां से 2a-3 की 2 पावर कॉमन, तो 4 यहां बचा है और 7 ये वाला बचा है। यहां से हमने a-1 की 1 पावर कॉमन कर ली, तो यहाँ 4 2a-3, और यहाँ क्या बचा 7 a-1 की 1 पावर तो बची है। दोनों में देखो 4 2a-3 -7 a-1, 4 2a-3 -1 -1, यानी दोनों में हमें सेम चीज दिख रही है, ठीक। तो 4 2a-3 -7 a-1 एक ब्रैकेट में, और बाहर क्या है 2a-3 और यहाँ प्लस a-1, ये एक साथ है। क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसकी जगह कुछ मान करके क्वेश्चन करोगे ना बेटा, बहुत समय जाएगा और फंस भी जाओगे। पहले किसी को मान के आंसर निकालोगे, फिर उसकी वैल्यू फिर उसमें रखोगे, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत, हाँ बस थोड़ा सा क्या प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ब्रैकेट है वो संभाल लेगा वो, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं, आप ये नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। 4.4 जो पूरी है वो एक्सरसाइज आज फाइनल हो जाएगी। ये देखो जो क्वेश्चन मिला ना, इसमें हमें थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को ax² + bx + c के फॉर्म में किया था ना, अभी वैसा बनानी, इसको बनाते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, इसको मानते हैं किसी के बराबर। लेट 2x² प्लस का 5x, मान लो ये किसी एक अननोन वैल्यू के बराबर है p के, p मान लो, q मान लो, a मान लो, जो मानना वो मान लो, तुम्हारी मर्जी। अब जहां इसके बराबर हमने p माना तो p यहां रख दें, p ब्रैकेट में यहां पर भी क्या रख दें p, और माइनस का 19, और बाहर क्या है 84 है। अब p को अंदर मल्टीपल करा देते हैं, प्लस का p प्लस के p से मल्टीपल करेगा तो p², प्लस का माइनस का तो 19p, और प्लस का क्या है 84 है। यहां से बच्चा आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक। अभी देखो कहां कहां तक जाता है।
अब ये क्वेश्चन बन गया। अब 84 लास्ट और 1 यहाँ फर्स्ट। 84 से हमें क्या लाना, 19 लाना है। तो आपको पता है 12 इंटू 7 कितना होता है 84, और 12 प्लस 7 कितना होता है 19। 12 प्लस 7 कितना होता है 19। तो पी स्क्वायर माइनस 19 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 12 प्लस 7, बाहर पी माइनस का प्लस का 84, ब्रैकेट ओपन करिए, पी स्क्वायर माइनस का 12p माइनस प्लस माइनस 7p और प्लस का 84 की जगह लिख दीजिए 12 इंटू 7, आपको कॉमन करने में आसानी होगी। यहां से क्या कॉमन होगा p, तो क्या बच गया p माइनस का 12, यहां से माइनस का 7 कॉमन करिए तो क्या बच गया p माइनस का 12, दोनों में सेम चीज है देखो ना। तो p माइनस का 12 एक साथ आ गया और p माइनस 7 हमारा एक साथ आ गया। ठीक, हमारे लिए p में आंसर नहीं चाहिए, आपका आंसर x में दे रहा होगा। तो मान लेते हैं कि p माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मान लिया p एक फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है कुछ भी। तो p की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 12। दूसरा जो हमें फैक्टर मिला है वो कौन मिला है, p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई 7। अब p की ये जो दो वैल्यू मिली है ना, हम इसमें उठा के रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। तो हम यहां लिखते हैं p इज इक्वल टू 12, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने जो इसको पहले जो क्वेश्चन करवाया ना, उसमें मैंने इसीलिए बोला है कि लेट मत करिए, लेट करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करें, इसमें लेट करना पड़ा, मजबूरी है, ठीक है। तो p की 12 वैल्यू रखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x, और p की जगह पर कितना रखा हमने इधर 12। अब इसको यहां लेके आइए, 2x स्क्वायर प्लस का 5x, ये आएगा माइनस का 12 हो गया, इधर क्या हो गया 0 हो गया। अब 12 2 जा 24, 24 से हमें क्या लाना है 5 लाना है, तो 8 3 जा 24 होता है और 8 माइनस 3 5 होता है। तो 2x स्क्वायर प्लस, यहां हमने लिखा 8 माइनस 3, बाहर x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन होगा 2x, तो क्या बचा x प्लस का 4। यहां से कॉमन होगा माइनस 3, तो क्या बचा x प्लस का 4। तो एक फैक्टर x प्लस 4 और दूसरा फैक्टर जो बाहर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हटा दीजिए x प्लस 4 और 2x माइनस 3, ये आपके दो फैक्टर होंगे। एक बार हम पुट 7 यानी p की वैल्यू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर से रख देते हैं, क्योंकि p की दो वैल्यू आई ना, एक तो 12 रखा तो ये आंसर आ रहा, दूसरी बार 7 रख, या तो ये आंसर लेंगे या तो वो आंसर लेंगे, ठीक है, दो ही आंसर हमें लेने हैं, ठीक है। तो p की वैल्यू फिर से हम यहाँ 7 रखते हैं, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x और p की जगह पे 7, अब 7 को इधर बुलाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए लास्ट में 7, फर्स्ट में 2, 7 2 जा 14, और 7 2 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बीच का 5 आ जाएगा। तो क्या लिखा हमने 2x स्क्वायर प्लस, जहां 5 वहां लिखा 7 माइनस 2 और बाहर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करिए, 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन करेंगे आप, x की एक पावर, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या बचेगा 2x प्लस 7। यहां से -1 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा 2x प्लस 7। ठीक, अभी 2x प्लस 7 देखिए दोनों में है, यहाँ कॉमन कर दिए, और बाहर क्या है x माइनस 1। ये आपके दो फैक्टर यहाँ से, दो फैक्टर आपके यहाँ से। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को, इसके पहले जो मैंने करा केवल यही एक क्वेश्चन जिसको आपको लेट करके करना है, बाकी के जो मैंने क्वेश्चन बताया ना उसको उसी तरीके से करिए जिस तरीके से बताया। अगर आप लेट करके करोगे तो बेटा कहीं ना कहीं जरूर फंसोगे। तो थोड़ा सा बिना लेट किया हुआ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट लेकिन आपके लिए अच्छा वही है, ठीक है। तो आज के साथ, इस वीडियो के साथ आपकी 4.4 एक्सरसाइज फिनिश होती है। एक लास्ट एक्सरसाइज हो गई 4.5, उसके बाद आपका चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।